अस्सलाम वालेकुम गाइस, बोलो सलाम करो। अस्सलामुअलैकुम गाइस, आप मेरे लिए दुआ करें। आप मेरे लिए दुआ करें। मेरा ऑपरेशन होएगा। मेरा ऑपरेशन होएगा। देखो फुल उठ गई, इतनी हंसी आ रही है तुझे कि तो इतना बोलती है तू। ये घुमड़ा था, ये पहले इसका जन्मति था और इसकी ऑपरेशन करवा रहे हैं हम। तो अब सोच रहे थे कि इसकी ऑपरेशन करवा ले, तो इसके बाद में इसके फुंसी सी हुई थी और फुंसी इतनी हो चुकी थी, देखो कि ये छेद सा हो गया। जब ये फूटी थी नहीं घुमड़ी तो छेद हो गया। अब इसकी वजह से ये प्रॉब्लम है कि कैसे इसका ऑपरेशन कराएं इसका घुमड़े का, तो कि ये छेद भर जाए, जल्दी से घाव सही हो जाए। ऐसे हो गया कि इसमें एक उंगली को भी बढ़ा दें। बच्चे के लिए दो दो मुसीबतें हो गई हैं। इतनी परेशानी है कि इसमें दवाई भी नहीं लगाई जाती और ये सीधा लौटती है तो फिर वो निकल जाती है। अब इसके दो दो चीज़ की है कि इसका बुधवार को इसकी रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद में पता करेंगे कि क्या है इसमें। और इसकी वजह से ये वाली फुंसी इसकी वजह से तो नहीं हुई है, और तभी पता लगेगा, तब जाके डॉक्टर बताएंगे कि इसकी ऑपरेशन कब होगी। तो आप लोगों को दुआ करनी है इसके बारे में, और बच्ची जल्दी से सही हो जाए। बस मुझे ये डर लगता रहता है कि हर कोई कह देता है इसके कैंसर तो नहीं है। कैंसर में ऐसा होता है कि फुंसी वगैरह हो जाती है, उसमें खून नहीं निकलता है और वो ऐसे ही फूटती है, ऐसे ही छेद हो जाता है। तो क्या क्या तरह तरह के ख्याल आते हैं और ऐसे ही बस डर लगने लगता है और सब ऐसे ही कह देते हैं। तो जी मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि इसके बारे में दुआ करें, अच्छे से हो जाए, कोई ऐसी वो ना हो कि वो कैंसर बताए, और बच्चे अच्छी तरह से ऑपरेशन हो जाए, अच्छी चलने लगे। बस यही दुआ है। आप लोगों से मैं यही कहूँगी इसके बारे में इतने तक दुआ करें। दिखा सारा लगा तो ऐसे ही तो मुझे ऐसे तरह तरह के ख्याल आते हैं कि कहीं छोड़ ना जाए हमें सारा, ऑपरेशन अच्छे से हो जाए। और इतनी वो है कि ये शहरत से भी ज़्यादा दिमाग इसमें, इतनी इंटेलिजेंट लड़की है ये और समझदार बहुत ही ज़्यादा। और ये समायरा है ना, समायरा देखो खूब अच्छी सेहत वाली है, तो ये इससे भी मोटी हुई थी। ये सब सारा इससे भी ज़्यादा मोटी थी दोनों बहनों से, लेकिन ये सूख गई किसी की वजह से, घुमड़े की वजह से। समायरा इधर, और ये समायरा देखो अपने नाक पर जब भी निशान बना लेती है गिर गिर कर, इतनी भी गिरती है बहुत ही ज़्यादा, और नाक पर ही लगती है इसके। तो हॉस्पिटल में हल्के कपड़े की जरूरत पड़ेगी, जो इसका घाव है वो दुख न जाए। इसका ये लवर है और ये इसकी सेट है, और ये इसकी बच्ची है, और ये इसका लवर है। तो गाइस इसकी लेकर आए हैं, इनकी ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। और तो गाइस देखो समायरा की नाक में बार बार लग जाती है, देखो अब लगी पड़ी। तो उम्मीद करते हैं ठीक रहेंगे इंशाल्लाह। तो गाइस जो मेरी सारा बहन वो ऑपरेशन के लिए जा रही है, उसके लिए कपड़ा लेकर आए हैं। चल मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस उनके लिए दुआ करना, उसके अच्छी तरह ऑपरेशन हो जाए। तो देखो मेरी मम्मी का लूड़ा है, और ये भी दादा, और ये दादा तो गाइस ये है मेरी बहन का कच्ची है। चलो ये इसकी टी शर्ट है, ये इसके साथ है। तो ये भी इसकी टी शर्ट है। मैं बस सोच रही हूँ गाइस इसका ये लवर है और ये इसकी टी शर्ट है, और ये
किस अच्छी है। और ये इसका लॉकर है। तो गाइस इसकी ये लेकर आए हैं, इनकी ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। और तो हॉस्पिटल में हल्के कपड़े की जरूरत पड़ेगी, जो इसकी घाव है वो धूप न जाए। अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि ठीक होंगे, जहाँ भी हों खुश रहें, खैरियत से हों। अल्लाह आपको सेहत अता फरमाए, हर बीमारियों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी यहाँ पे ये था दोपहर का टाइम, तो दोपहर को मैं यहाँ पे कपड़े वगैरह थे जो बच्चों के गर्म कपड़े थे, तो मुझे इनको रखना है। तो बड़ों के कपड़े तो हमने गर्म रख दिए थे, तो फिर उसके बाद में हम खेतों में फसल वगैरह में लग गए थे। तो इसके बाद में अभी बच्चों के वजह से लेट तक रात में सर्दी होती थी, तो इस वजह से कपड़े पहनाने पड़ते बच्चों को, छोटे छोटों को, तो इस वजह से ये हम लेट रख रहे हैं इनको। तो काम से जब ज़मींदार के से फारिग हो गए हैं, तो उसके बाद में तो जी यहाँ पे ये पल्लियाँ वगैरह वहाँ से लेकर वहाँ तक हमने सुखाई हुई हैं धोकर। तो जी इसमें हम भरते हैं तूड़ा, हमारी भाषा में यहाँ तो तूड़ा बोलते हैं, लेकिन आप वो भूसा के नाम से तो जान जाओगे, भूसा बोलते हैं भूसा। तो जो गेहूं में से वो भूसा निकलता है, तो उस तूड़े की हम वो भरते हैं। तो जी यहाँ पे हमने जब तो उसके बाद में अपने घर के कामों में लग गए थे, तो आज सोच रहे थे कि आज चल खीर बना लें। तो हमारी भैंस ने शाम के वक्त वो नहीं दिया था दूध, तो एक साथ दोनों टाइम का एक साथ दूध काटा था ना, तो सोच रहे थे कि आज हम खीर बना लें। तो जी उसके बाद में फिर मैंने की सब्ज़ी में तो आलू अंडा बनाए हैं हमने, और यहाँ पे फिर मेरे बर्तन वगैरह पड़े थे, तो बर्तनों को मैं धोकर बाद में तो यहाँ पे खीर भी बनती रहेगी, और अब साथ साथ में छोटे काम होते रहेंगे। और हमारे भैंस का भी दूध है तो थोड़ा कम है, वो होगा शायद 3.5 किलो। तो फिर हमने 2 किलो वो मंगा ली थी, 2 किलो की थैली मंगा ली थी। जो पॉलीथीन में दूध आता है ना, तो वो मंगा लिया था कि अच्छे से खीर बन जाए। घर का दूध वैसे थोड़ा कम लग रहा था, तो हमने वैसे ये थैली मंगा ली। तो मैं इनको निकाल रही हूँ और फिर खीर में डाल दूँगी। तो चावल हमारे बिल्कुल बॉईल हो चुके हैं, और उसके बाद में फिर घर का दूध था वो भी डाल दिया था। और अब यहाँ पर मैं पॉलीथीन को पहले निकाल लेती हूँ बर्तन में, तो फिर छान कर डालती हूँ कि कुछ ना कुछ दूध में आ भी जाता है मक्खी वगैरह। तो ऐसा ना हो कि इसको पहले छान ही ले, वो बेहतर होगा, अच्छा होगा। और जब एक बार किसी चीज़ को देख लेना, तो उस चीज़ को खाने को मन नहीं करता। खीर अभी मेरी बन के तैयार नहीं हुई है, लेकिन अब इसमें थोड़ी सी कसर है। तो यहाँ पे मैं टमाटर प्याज वगैरह काट रही हूँ उसके लिए। तो थोड़ी ग्रेवी बनानी थी और आलू अंडे बनाने थे, तो तब मैंने वो बॉईल किए थे। तो उसके बाद में फिर मैं बर्तन वगैरह में लग गई थी, और फिर खीर को बार बार मैं देख रही थी। तो फिर अब मैं यहाँ पे आलू अंडे की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो हीटर पे बना रही थी, चूल्हे पे बन रही थी खीर, और इलेक्ट्रॉनिक हीटर पे बन रही है सब्ज़ी। और फिर जी यहाँ पे हमारी बन चुकी है आलू अंडे की तरी। तो कैसी लगी आपको कमेंट कर ज़रूर बताना। और जी भी यहाँ पे हमारी खीर भी बन गई है। तो खीर को मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया है, और फिर आटा गूँथने की तैयारी चल रही थी। मैंने बाहर कूंडा रखा हुआ है यहाँ पे, ये जो कि मैंने एक बोरी बिछाई हुई है उसके ऊपर कूंडा है। और साथ ही साथ में फिर ये यहाँ पर ठंडी हो जाएगी, तो फिर चाचियों के लिए भी देना है। समायरा खा रही है अपनी शॉप से ये कलीला। तो बच्चे चटपटा हो या कैसा भी हो, बस मुँह में भरने के लिए तैयार होते हैं। और वैसे भी बहुत अच्छे लगते हैं जब बच्चे बैठने लग जाते हैं। और समायरा हो चुकी है 8 महीने की, मतलब कि 8 महीने की अब हो जाएगी 31 तक। तो 31 तारीख तक ये 8 महीने की हो जाएगी। और ये घुटनों से खूब चलने लगे, एकदम फास्ट चलती है घुटनों से। फिर इसके बाद में और अभी ये जल्दी से पाँव ले भी लेती, लेकिन इसके न सही नहीं हो पा रही थी, इसके दस्त बंद ही नहीं हो पा रहे, पता नहीं क्यों। जुकाम और दस्त इसके लगे हुए हैं, तो मैं इसके लिए मेडिसिन भी देती हूँ। हम खाते हैं, हम इसी खाए नमक नमक इसी खावे
नमक नमक। हाँ, मेरे गुड्डा नम नम खारो नोटिए। देखो ये हमारी गाड़ी खड़ी हो गई, ये हमारी किचन है। देखो हमारी किचन, चलो हम खाना शम्मू दिखा, शम्मू शम्मू अब तू न खाती रहे। चलो देखो इतना कुछ भी नहीं है, ऐसे मत करिए, ऐसे सभी तो देखो। अब हमारी चाय बन गई है। चलो अब इसे गैस को बंद कर देते हैं, फिर अब चाय खेलेगी। अब ऐसे डाल दे इसमें। डाल देते हैं, अब इसको पीएंगे। जब बिठा दिया, इसको बिठा दिया। चलो अब टेस्ट करो। ओह पहले वही इसको बिठा दियो, ये पी गए। गाँव में बच्चे दोपहर में इस तरह खेलते हैं। देखो बच्चों की छोटी सी दुनिया अलग ही है। वैसे एंजॉय करो तो वैसे एक बचपन में ही अलग ही से और नो टेंशन होती है और अपने बेस्टफुल तरह से एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों का खेल किचन वगैरह तो इस तरह का एंजॉय चल रहा है, दोपहर में बच्चे खेलते हैं। तो जी यहाँ पे ये था मेरे नन्हे गाउन सिया है इसका, तो बहुत ही अच्छा सिया है दोनों चाचा की लड़कियों के लिए। तो इस तरह का गाउन बहुत ही अच्छा है, हाथ से सिला हुआ है, ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई मार्केट से हो। और वीडियो वो एंड करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो न्यू व्यूअर्स हो तो, और वीडियो को लाइक करना और कमेंट भी करना जो कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग का यहीं एंड करते हैं। और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना और सारा के लिए बहुत सारी दुआएं करना, उसका ऑपरेशन नॉर्मल तरीके से हो जाए।